चमत्कार हो गया कमल नयन। आपने सच कहा था। प्रहलाद ने पुत्रवधू धृति की प्रतिक्रिया को कसौटी बनाकर उचित निर्णय दिया। महादेवी, किसी भी व्यक्ति को तैरना तभी आ जाता है जब वो जल में गिर जाता है। आपके पुत्र प्रहलाद ने भी विकट परिस्थितियों का सामना किया, तभी उसका विवेक जागा। जिस प्रकार कुंदन बनने के लिए सोने को पहले अग्नि में तपना पड़ता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को अपनी भीतर की क्षमताओं को जानने के लिए परीक्षा की अग्नि में तपना पड़ता है महादेवी। परंतु मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि प्रहलाद जैसे कोमल स्वभाव और करुणा भरा हृदय रखने वाले ने मृत्युदंड दे कैसे दिया, और वो भी एक नारी को। इसका सारा श्रेय तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को जाता है महादेवी, और इसी से उनका अस्तित्व भी सिद्ध होता है। मैंने आपसे कहा था ना कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य बाहर से दिखने में कितने ही स्वार्थी और दुर्गुणी क्यों न दिखाई दें, परंतु भीतर से ज्ञान का भंडार है। नीति शास्त्र में आज भी उनके समक्ष कोई नहीं ठहर सकता। यह तो उन्हीं की शिक्षा का फल है महादेवी, जो आपका पुत्र प्रहलाद राजा का दायित्व निभा पाया। परंतु मेरी चिंता कुछ और है महादेवी। आपकी चिंता? भला आपको क्या चिंता है? महादेवी, जिस प्रकार एक कृषक लहराते हुए खेत को देखकर प्रसन्न तो हो जाता है, परंतु उसके मन में एक आशंका रहती है कि क्या अगले वर्ष भी खेती यूं ही लहराएगी या सूखी रह जाएगी। मेरे मन में भी यही आशंका है महादेवी कि प्रहलाद की बनाई हुई परंपरा उसकी अगली पीढ़ियों तक बनी रहेगी या नहीं। हाँ, मेरा पौत्र विरोचन अब युवा होने वाला है। देखते हैं वो अपने पिता से कौन से गुण प्राप्त करता है। हाँ महादेवी, प्रहलाद की एक परीक्षा ये भी होगी कि जिन आसुरी प्रवृत्तियों को उसने बदल दिया, क्या वो उन्हें दोबारा उभरने से रोक पाता है? क्योंकि पुत्र मोह संसार की सबसे कठिन परीक्षा है। मैं हूं धरती मां। भगवान श्री विष्णु ने जब माता लक्ष्मी से कहा कि यदि नई पीढ़ी को पिछली पीढ़ी के यश संभालने के लिए स्वयं भी उन परंपराओं का पालन करना पड़ता है जिनके कारण पिछली पीढ़ी को यश प्राप्त हुआ था, तो मैं समझ गई कि प्रहलाद की कथा में कोई नया और रोमांचक मोड़ आने वाला है, जिसका संबंध उसके पुत्र से है। महाराज बनने के उपरांत प्रहलाद की न्याय प्रियता की धाक बैठ चुकी थी। हर ओर उसके न्याय की चर्चा थी। महारानी धृति ने उसे 3 सुंदर पुत्र दिए, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र विरोचन था।